व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। वी हैव परफेक्ट बायो एंड केमिस्ट्री। सो वी वर लुकिंग आ फोर्थ चैप्टर इन क्लास 11 दैट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स, है ना। तो उसमें हम बेसिकली फर्स्ट टाइप का बॉन्ड हम देख चुके थे, कॉसल एंड लुईस थ्योरी हम देख चुके थे, और आयनिक बॉन्ड्स का हम पूरी थ्योरी देख चुके थे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइप का बॉन्ड था, आज हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट सेकेंड टाइप का हमारा बॉन्ड क्या था? अगर आपने नहीं देखा है हमारा फर्स्ट टाइप का बॉन्ड, तो उससे जाके पहले आयनिक बॉन्ड्स को देखिए, आयनिक बॉन्ड्स की कोवेलेंस कंपाउंड की स्ट्रक्चर देखिए, उनको, है ना, प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी है उनको स्टडी वीडियो, लास्ट वीडियो में सब कुछ मेंशन है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड्स। ओके, आर सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड्स विच आर कोवेलेंट बॉन्ड्स, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? तो हमने आयनिक बॉन्ड्स में क्या देखा था व्यूअर्स, कि आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमेशा, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। कोवेलेंट बॉन्ड की खास बात क्या होगी? ये हमेशा बनेगा नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। ओके, नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में हमेशा फॉर्म होगा क्या? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। वहां पे क्या होता था आयनिक बॉन्ड में? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता था, है ना। एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से एक एटम दूसरे एटम को दे देता था, ट्रांसफर कर देता था, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है? शेयरिंग। ओके, डिफरेंस क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड में होती है शेयरिंग, कोई भी दोनों में से एक भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से ट्रांसफर नहीं करता, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन पेयर है वो हमारे बॉन्ड्स के बीच में रहता है, दोनों एटम्स के बीच में, है ना। हाफ हाफ शेयरिंग होती है, 50-50%। जैसे समझिए आपका दोस्त है, ठीक है, आप और आपका दोस्त दो जने जा रहे हो, आपको कुछ खरीदना है 100 रुपीज़ का, वो ठीक है, 100 रुपये उसका प्राइस है, 50 रुपये आपके पास है, 50 रुपये आपके दोस्त के पास हैं। तो आप दोनों अगर इंडिविजुअली खरीदने जाओगे तो कोई भी नहीं खरीद सकता दोनों में से, पर आपने क्या करा? दोनों ने करी शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग करी, है ना, और दोनों ने शेयर करके 100 रुपीज़ का वो आइटम खरीद दिया। सेम वही कंसेप्ट हमारे बॉन्ड में है, ठीक है। तो सपोज करो अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है H2, क्या बोला हमने? नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होगा, है ना। तो सबसे बेसिक एग्जांपल क्या है? H2, ठीक है। तो H2 अगर हम देखें तो पहला वाला जो H है, इसको चाहिए, इसके आउटर मोस्ट में होगा एक इलेक्ट्रॉन, है ना। इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए आप अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट मींस इसमें ऑक्टेट तो नहीं होगा, डुएट होगा, है ना, डुप्लेट होगा बेसिकली, 2, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, ठीक है। तो ये पहला वाला हाइड्रोजन क्या करेगा? सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, और ये वाला हाइड्रोजन फर्स्ट वाले हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, म्यूचुअल शेयरिंग होगी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, दोनों ने एक एक अपने इलेक्ट्रॉन्स बीच में रख दिए, दोनों शेयर कर रहे हैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये क्या कहलाएगा? आपका एक आयनिक, वो सॉरी, कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके दोनों कहाँ रहेंगे? बॉन्ड के बिल्कुल बीच में रहेंगे, है ना। तो इस तरीके से जब शेयरिंग होती है ना, तो डेफिनेशन क्या होगी? द बॉन्ड विच आर शेयर्ड बाय, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना। एटम्स किसके होने चाहिए? नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब एटम होते हैं उनके बीच में जो शेयरिंग होती है, दैट्स कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। ओके ना। अब कोवेलेंट बॉन्ड आपने हाइड्रोजन में देख लिया। दूसरा एग्जांपल हम देखें Cl2, नॉन मेटल दोनों ही एक जैसे हैं, Cl2, है ना, Cl हम जानते हैं Cl के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। मैंने डॉट से इसलिए बनाया ताकि हमें पता चल सके, हम डॉट से भी कर सकते हैं रिप्रेजेंट, और क्रॉस से भी, आप लोग जानते होंगे 10th क्लास में ये टॉपिक है ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7, ओके, दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। कन्फिग्रेशन क्या हो गया? 2 8 एंड 7, 2 8 एंड 7। अब दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए शेयर करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए अपना ऑक्टेट। तो ट्रांसफर तो कर नहीं सकते, ये क्या करेंगे? पहला वाला क्लोरीन क्या करेगा? दूसरे वाले क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, है ना। इसके पास कितने हो गए? 2 8 8, ये हो गया स्टेबल। सेम केस ये वाला एटम करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लेगा, इनके बीच में क्या बन गया? एक कोवेलेंट बॉन्ड, 2 8 8, है ना। तो Cl जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो बॉन्ड बना, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं ना, एक इसका, तो एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स मिलकर आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपके बीच में एग्जिस्ट करेंगे। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, जो शेयरिंग से बन रहे हैं बॉन्ड्स, उनको हमने बोला कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप्स कितने होते हैं? देखो, सबसे पहला बेसिस है, टाइप्स किस पे बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बन रहे हैं ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के हो सकते हैं उस बेसिस पे। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे H2 के केस में हो रहा था, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। दूसरा होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे हम एग्जांपल देखें O2, ऑक्सीजन गैस, है ना। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। कन्फिग्रेशन करेंगे हम तो कितना होता है? एटॉमिक नंबर 8, 2 और 6, है ना। तो आउटर मोस्ट में दोनों के 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो
1 2 3 4 5 एंड 6। सेम इसी के होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। दोनों को दो दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये क्या करेगा, इससे दो इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेगा एंड दो इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन शेयर कर लेगा। तो इनके बीच में क्या देखो, दो बॉन्ड बने, है ना। सो दो बॉन्ड बने और शेयरिंग से बने। सो दिस इज अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, एंड सिमिलरली वी आल्सो हैव ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इन नाइट्रोजन एग्जांपल। नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर देखें हम, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर होता है 7, नंबर होता है 7, कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 एंड 5। ओके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जितने भी हमें शेयरिंग करनी है ना, अगर आप जब भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हो तो एक बात याद रखो, जितने भी आप शेयरिंग करते हो, सॉरी दिस इज डॉट, ओके ये डॉट्स है, ओके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आप शेयर करवा रहे हैं, मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आप हमेशा सामने की तरफ बनाओ दोनों एटम्स के। ओके, इसको 2 चाहिए थे तो 2 एटम्स, है ना। तो 5 पहले से हैं, 6 7 8, 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट। सिमिलरली फॉर दिस नाइट्रोजन ऑक्टेट इज कंप्लीट, है ना। यहाँ पे क्या बन गया, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। ये हमारा क्या बन गया, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सो टाइप्स ऑफ बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप्स के हो सकते हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बने। दूसरा टाइप्स होता है कोवेलेंट बॉन्ड का ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी, ओके पोलैरिटी के बेसिस पे। पोलैरिटी मतलब दो पोल्स, पॉजिटिव या नेगेटिव पोल, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, है ना, इस तरीके से हम कहते हैं पोलैरिटी। तो पोलैरिटी के बेस पे कोवेलेंट बॉन्ड फिर से फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एंड द सेकंड वन इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। हमने क्या बोला था, सबसे पहले हम एग्जांपल देखेंगे नॉन पोलर का। ओके, नॉन पोलर का हम देखेंगे। इसको ऐसा करते हैं, हम नंबर 1 डाल देते हैं, इसको नंबर 2, ओके, ताकि हमें समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड देखते हैं। नॉर्मल जो अभी तक हमने एग्जांपल्स देखे थे H2O2 एंड N2, इनमें क्या था, दोनों एटम्स जो थे, फॉर एग्जांपल H2, दोनों एटम्स क्या हैं, सेम है, बिल्कुल हाइड्रोजन के हैं। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी, क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ओके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बराबर होगी। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की जो पावर होगी, जो एबिलिटी होगी, जो क्षमता होगी, वो दोनों की इक्वल होगी। जिस वजह से जो बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन गया था ये हमारा शेयरिंग के बीच में, ये कोई भी एटम्स इनमें से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा अपनी तरफ को, या फिर हम कह रहे हैं दोनों ही बराबर अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है बीच का बीच में रहेगा, है ना, अब इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में रहेगा। तो कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं हो पाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव पोल डेवलप नहीं होगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज सेम। तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड्स को या कोवेलेंट कंपाउंड को जिसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती, कोई पोलैरिटी नहीं होती, हम उनमें क्या होते हैं, नॉन पोलर, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सिमिलरली केस ऑक्सीजन का होगा, है ना, दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बराबर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों बीच में रहेंगे, है ना, जिस वजह से ना तो पार्शियल पॉजिटिव ना पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और क्या होगा, ये एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इसी तरह N2, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड सिमिलर टाइप के एटम्स में, है ना, होमो एटॉमिक स्पीशीज में होते हैं, N2O2 H2। ओके, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, यहाँ पे हम नॉन पोलर लिख देते हैं, ओके दिस इज पोलर। ओके, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है बेटा, फॉर एग्जाम्पल HCl, ओके HCl फॉर्म्स अ कोवेलेंट बॉन्ड, या इट्स अ कोवेलेंट कंपाउंड। ओके, हमारा HCl क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं है, जरा सोचिए, HCl हमारा आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड क्यों नहीं है, कोवेलेंट कंपाउंड है। इसका रीजन ये है क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स आर ऑलवेज फाउंड बिटवीन मेटल एंड अ नॉन मेटल। मेटल प्लस नॉन मेटल जब होता है उस केस में हमारा आयनिक बॉन्ड बनता है। तो कुछ लोग सोच सकते हैं, यू माइट बी थिंकिंग कि H पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन रहे हैं, आयंस बन रहे हैं इसमें, तो दिस मस्ट बी दिस माइट बी आयनिक बॉन्ड, एज आयनिक बॉन्ड होना चाहिए, है ना, पर दिस इज नॉट आयनिक बॉन्ड, दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड, है ना, कोवेलेंट कंपाउंड होता है। क्यों, क्योंकि आयंस तो बन रहे हैं, पर किसके बीच में बन रहे हैं, नॉन मेटल के बीच में बन रहे हैं ना। तो दिस इज एन एक्सेप्शन, यू कैन कंसिडर इट। ओके, एक्सेप्शन एक समझ सकते हो आप इससे, है ना, कंफ्यूजन, क्योंकि हमें जनरली हम पूछेंगे HCl इज अ कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड, हम बोल देंगे आयनिक कंपाउंड, विच इज रॉन्ग। वाई,
बिकॉज हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल, इट इज अ नॉन मेटल. ओके, एस ब्लॉक में आता है पर हाइड्रोजन इज एन एक्सेप्शन. ओके, पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की आज तक कोई सही पोजीशन मेंशन नहीं की गई है. ओके, यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, कि हाइड्रोजन की पोजीशन उसमें अभी तक प्रॉपर नहीं है. जो है दैट इज नॉट अ एग्जैक्ट पोजीशन, प्रॉपर पोजीशन नहीं है. ओके, सो दिस इज अ व्हाट, इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड है. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, आपका ये इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में होना चाहिए था. ठीक है, शेयरिंग हुई, एक इलेक्ट्रॉन इससे एक्स्ट्रा चाहिए था, इसने इससे शेयर करा, इसको भी एक चाहिए था, इसने इससे शेयर करा. ओके, वेल एंड गुड. अब तक क्या हो रहा था, यहाँ पे था इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में, पर हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा होती है काफ़ी, वो भी इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, है ना. हाइड्रोजन ज़्यादा होती है. लास्ट चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी राइट से लेफ्ट जब हम चलते हैं पीरियोडिक टेबल में तो बढ़ती जाती है. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट on moving from left to right. Why? Because the size of the atom decreases, and as the size of the atom decreases, the nuclear attraction on the outermost electron also increases. जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर सकता है. इस केस में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ शिफ्ट कर देगा. इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है. ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन बीच में ना रहते हुए अब थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिस वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव एंड यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे, जिस वजह से ये बॉन्ड क्या कहलाएगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड तो है अभी, पर पोलैरिटी डेवलप हो गई ना, पार्शियल टेम्परेरी पोलैरिटी डेवलप हो गई, विच फॉर्म्स अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, सो कोवेलेंट बॉन्ड्स हमारे क्या होते हैं, विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. टाइप्स सिंगल, डबल एंड ट्रिपल. ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी दे आर ऑफ टू टाइप्स, पोलर एंड नॉन पोलर, है ना. नॉन पोलर कौन से होते हैं, जो होमो एटॉमिक स्पीशीज में होते हैं, H2, O2 एंड N2. पोलर कौन से होते हैं, जो हेट्रो एटॉमिक स्पीशीज में होते हैं. ओके, H है, Cl है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस हो तो पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गए. ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड इज थर्ड, दैट इज डायेटिव बॉन्ड. हमने बताया था ना, नेक्स्ट थर्ड टाइप का एक और बॉन्ड होगा जिसे हम बोलते हैं डायेटिव बॉन्ड. ओके, दिस इज दी डायेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट स्लैश हाइफन कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, कोऑर्डिनेट एंड कोवेलेंट बॉन्ड हाइफन बीच में, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड का ही कुछ मॉडिफिकेशन है, उसको हम बोलते हैं डायेटिव बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, ये ऐसा टाइप का बॉन्ड है जिसमें इट इज़ अ टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच शेयरिंग अकर्स. शेयरिंग तो होती है, ठीक है, शेयरिंग अकर्स ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, बट डिफरेंस क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो है आपका सिर्फ एक ही एटम शेयरिंग में पार्ट लेता है. ठीक है, जैसे लास्ट बॉन्ड में क्या हो रहा था, कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों एटम्स आधा आधा शेयर कर रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे. ठीक है, इसमें क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन बट ओनली वन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली शेयर्स द इलेक्ट्रॉन पेयर. कंप्लीटली शेयर्स द इलेक्ट्रॉन पेयर. पेयर में होता है जनरली, सिंगल भी कर सकता है. शेयर्स द इलेक्ट्रॉन. ओके, इलेक्ट्रॉन लिखते हैं हम. ठीक है, जिस एग्जाम्पल से कैसे समझिए, जैसे अभी तक हमने क्या बात करी थी, दो फ्रेंड्स हैं आप लोग, दो फ्रेंड्स एक चीज़ को ले रहे हैं 100 की. ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, दो दोस्त तो हो आप लोग, पर पहले आपके पास 50-50 है, पर इस बार सिर्फ अकेले एक के पास ही 100 रुपये हैं. ठीक है, आप कहीं खाना खाने जा रहे हो तो दूसरा शेयरिंग में पार्ट तो लेगा, ठीक है, आप शेयर करोगे, पर शेयरिंग जो मेन पैसे होंगे वो आप ही देने वाले हो. ठीक है, अकेला एक ही आइटम देगा, दूसरा सिर्फ शेयरिंग में पार्ट लेगा. ओके, सो दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डायेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, सो इस केस में क्या होगा, फॉर एग्जांपल जैसे हम एग्जांपल देखें तो SO2. ठीक है, SO2 का एग्जांपल देखते हैं. बीच में क्या है, सल्फर. ठीक है, ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं. ठीक है, आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, इसके अभी सल्फर के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, देखो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन्स इससे शेयर कर लिए. ठीक है, इसके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6. ये वाले दो इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ बनेंगे. ओके, इस साइड बनेंगे. दो इलेक्ट्रॉन्स इसने इससे शेयर कर लिए, सही बात है, और ये इसने इससे शेयर कर लिए. ठीक है, और सल्फर के कंप्लीट हो गए, इसके भी कंप्लीट हो गए. ठीक है ना, अब इस ऑक्सीजन को भी तो चाहिए दो इलेक्ट्रॉन्स, इस ऑक्सीजन को भी तो चाहिए दो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. तो ये जो आपके दो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर साइड पे ये यहाँ पे आ जाएंगे, एंड इस बार ऑक्सीजन शेयर नहीं करेगा, ये वाला ऑक्सीजन कोई डोनेट नहीं करेगा, सिर्फ ये सल्फर दोनों इलेक्ट्रॉन्स
इसको अकेला डोनेट करेगा। ओके, तो ये वाला जो बॉन्ड है आप देख रहे हो, दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, पर ये वाला बॉन्ड जो है ये क्या है आपका डायरेक्टिव बॉन्ड, इसमें सिर्फ सल्फर ने डोनेट किया है यहाँ पे, है ना। सो एटम्स विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज डोनर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में या फिर डायरेक्टिव बॉन्ड में जो एटम डोनेट करता है पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन से, हम बोलते हैं डोनर, एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर, एक्सेप्टर, है ना, एक्सेप्टर। तो ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड का ही मॉडिफिकेशन है थोड़ा सा, जिसमें सिर्फ इस वाले इतने केस में देखें हम तो ऑक्सीजन शेयर तो इन दोनों के बीच में हो रहा है, पर इसमें डोनर कौन है, अकेला सिर्फ सल्फर, और ऑक्सीजन सिर्फ एक्सेप्टर है। ओके, इंपॉर्टेंट बात यह है, जब ये कोवेलेंट आपके कोवेलेंट बॉन्ड और डायरेक्टिव बॉन्ड बन जाते हैं, फॉर्मेशन होने के बाद हम इसे नहीं बता सकते, है ना। फॉर्मेशन होने के बाद हम प्रैक्टिकली से देख के नहीं बता सकते कि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा या फिर डायरेक्टिव बॉन्ड बना होगा, ठीक है। इसको हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ही देखा जा सकता है ओनली, सिर्फ, ठीक है। एक और एग्जांपल लें हम तो NO3, HNO3, ओके, HNO3 का स्ट्रक्चर बनाए तो नाइट्रोजन आपका आएगा मिडल में, ओके, 3 ऑक्सीजन हैं तो ऑक्सीजन आ जाएंगे और एक आपका हाइड्रोजन। इस केस में क्या हो रहा है देखोगे, अगर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, ओके, 4 एंड 5, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, इस वाले ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। इसके इलेक्ट्रॉन में भी होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब देखो क्या केस हो रहा है, इसे चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, जी 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे शेयर करके बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, ओके। इन दोनों को हम यहाँ बना देते हैं इसलिए, ठीक है, यह आपका एक बॉन्ड बन गया। इसको कितने चाहिए, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इससे शेयर कर लिया नाइट्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से शेयर कर लिया। हाइड्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट 1 एंड 2, है ना, इसका भी कंप्लीट 6 7 8। नाइट्रोजन के कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट, है ना। नाइट्रोजन को अब कोई जरूरत नहीं है बॉन्डिंग करने की, पर ये ऑक्सीजन अकेला बच गया, इसको भी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो व्हाट नाइट्रोजन विल डू, इट विल डोनेट दिस बोथ इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन कंप्लीटली, सिर्फ और नाइट्रोजन अकेला डोनेट कर रहा है इस केस में, देख रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से ऑक्सीजन का भी, इस वाले ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, है ना। तो यहाँ पे डोनर कौन है, नाइट्रोजन, दिस इज अ डोनर एंड द एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डायरेक्टिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच शेयरिंग अकर्स बिटवीन 2 एटम्स बट ओनली वन एटम कंप्लीटली डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू द अदर वन, है ना। इसमें बोलते हैं डोनर, और दूसरा हो जाएगा आपका एक्सेप्टर, ओके। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड इज मेटेलिक बॉन्ड, है ना, उसको हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। मेटेलिक बॉन्ड, उसकी प्रॉपर्टीज कैसे बनता है। मेटेलिक बॉन्ड हमारा 12th क्लास में है मेनली, पर हम फिर भी यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है, एक बार उसको शॉर्ट में देख लेंगे जस्ट क्या होता है। और उसके बाद हम क्या देखेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे बनाया जाता है, और है ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के। उसके बाद हम फॉर्मल चार्ज निकालना सीखेंगे फॉर नेक्स्ट लेक्चर, ओके। टिल देन टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।